हेलो दोस्तों। तो जो रेलवे की अपनी सीरीज़ चल रही है 20 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन की, आज उसका पार्ट 6 है। पार्ट 5 आ चुके हैं जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। इस सीरीज़ में रेलवे के सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अक्सर हिस्ट्री से रिलेटेड, अभी से रिलेटेड, जो करंट इवेंट हो रहा है, मिनिस्टर कौन है, कौन क्या चेयरमैन कौन है, सब कुछ इस सीरीज़ में सब कवर किया जा रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने पैसेंजर ट्रेन प्रतिदिन संचालित की जाती हैं। तो कुल कितनी जाती हैं? 13,169। तो ये अभी 2020 तक का डेटा है। तो कितनी चली जाती हैं, इतनी करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कुल नेटवर्क की लंबाई कितनी है। जो रेल नेटवर्क है पूरा कितना फैला हुआ है, तो उसकी कुल लंबाई है इतनी 6,7,956। तो लगभग ये किसके बराबर है? 68,000 किलोमीटर के बराबर है और 2020 तक। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये DFCCIL में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी भी आ सकता है रेलवे में, आने वाले कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त पोषण निर्माण और परियोजना कार्यान्वयन हेतु कितने निगम सहयोग हैं। तो कितने निगम हैं? तो निगम कितने हैं? टोटल 5। टोटल निगम 5 हैं। कितने निगम हैं? 5 हैं। और पहला कौन सा है उसमें? भारतीय रेलवे वित्त निगम। भारतीय रेलवे वित्त निगम पहला है, भारतीय रेलवे वित्त निगम। और दूसरा क्या है? दूसरा है राइट्स लिमिटेड। तीसरा है भारतीय रेलवे निर्माण निगम। भारतीय रेलवे निर्माण निगम। तीसरा है भारतीय रेलवे निर्माण निगम। और चौथा कौन सा है? चौथा है रेल विकास निगम। रेल विकास निगम। और पांचवा पूरा रेल विकास निगम पूरा सेम है और लिमिटेड। तो कितने हो गए? 5 निगम हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो अभी एग्ज़ाम आने वाला DFCCIL उसके बारे में पूछा है कि ये क्या काय में कार्य करता है ये। तो ये करता है रेल अवसंरचना में। जो रेलवे के सारे जो वो बनाते हैं, ट्रैक वगैरह बनाते हैं, पुल जितने भी बनते हैं, उसमें यही कार्य करता है। और ये कब बना था? ये बना था 2006 में बना था। 2006 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में, हेडक्वार्टर है इसका। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन इसके कोई नहीं है, वैकेंट है सीट। और इसके MD कौन है? MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? निदेशक। तो वो है रविंद्र कुमार जैन जी। वो है रविंद्र कुमार जैन। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा कि चेयरमैन कौन है, ये नाम भी दे दिया जाएगा। तो चेयरमैन इसके कोई नहीं है, निदेशक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण रेलवे लिमिटेड स्थापित कब की गई थी। जो कोंकण रेलवे है वो कब बनी थी? तो वो बनी थी 1990 में। 1990 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका नवी मुंबई में हेडक्वार्टर है। और कहाँ से चलती है? ये चलती है मुंबई से मंगलौर तक। मुंबई से मंगलौर के बीच में इसकी रेलवे लाइन है। मुंबई से मंगलौर। ये कहाँ? महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका। इसके चेयरमैन कौन है इसके? तो ये संजय गुप्ता जी इसके चेयरमैन है। संजय गुप्ता जी, याद रखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम स्थापना कब की गई थी। जो IRCTC से अपन वो कराते हैं, टिकट वगैरह कराते हैं, जो ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो ये कब से शुरू की गई थी? रेलवे IRCTC कब बनी थी? तो ये बनी थी 1999 में बनी ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और ये ऑनलाइन बुकिंग कब से शुरू हुई? ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, देखना पिछले वीडियो। 1990 के दशक तक किस प्रकार के इंजनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया। तो किसको समाप्त किया गया? भाप इंजनों को समाप्त कर दिया गया। कब? 1990 में। क्योंकि अब तो सब इलेक्ट्रिकल इंजन चलते हैं ज़्यादातर। भारतीय रेलवे किस वर्ष नई वैगन नंबरिंग प्रणाली को अपनाया। नई वैगन नंबरिंग प्रणाली क्या होती है? जो रेलवे डब्बा होता है उसमें नंबर डले रहते हैं, डिजिट, वो आपने देखे होंगे, ध्यान नहीं दिया वो क्या होता है। तो वो कब से अपनाया गया? वो होगा 2003 में। तो इसकी नंबर प्रणाली देखेंगे अपन।
तो ये है। तो ये एक मालगाड़ी है, उसका नंबर है, इसमें टोटल कितने डिजिट का नंबर प्रणाली अपनाया, 11 डिजिट का, 11 डिजिट होती है इसमें, और 11 डिजिट हैं। ये 11 डिजिट का पूरा बताया है क्या है, तो देखते हैं अपन। तो पहले नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिखा कितना है, 22 22 17 17 27 27 और 6, ये पूरा नंबर लिख लिया। और जो पहले दो नंबर हैं, ये टाइप ऑफ वैगन मतलब कौन सा वैगन यूज़ किया गया है। जैसे कि ओपन है, ओपन रहता है, बहुत से क्लोज भी आते हैं, बहुत से ऑयल के लिए जिसमें पेट्रोल जाता है वो बिल्कुल गोल होते हैं, तो वो टाइप ऑफ वैगन, पहले दो नंबर टाइप ऑफ वैगन बताते हैं। दूसरे जो दो नंबर हैं वो क्या बताते हैं, वो ओनिंग रेलवे, मतलब कौन से जोन का है ये। तो ये जोन नंबर दिए होते हैं, 13 14 15 कितने जोन है, टोटल 18, तो वहाँ तक रहता है। और ये तीसरा है, तीसरे जो दो नंबर रहते हैं, ये 17, तो ये कब बनी थी, 2017 में बनी ये ट्रेन, 2017 में बना डब्बा। और 2017 में आगे के चार, 2017 में 2765वां डब्बा है ये, तो ये डब्बे का नंबर हो गया। और लास्ट डिजिट किसकी हो गई, 6 डिजिट, तो ये चेक रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 तक दिए रहते हैं, तो ये 6 नंबर का चेक है, मतलब अच्छी क्वालिटी वाइज। आगे बढ़ेंगे तो ये है, तो ये भी देखा होगा आपने, नंबर ध्यान नहीं दिया होगा। तो जैसे 04052 है, तो इसमें जो 04 है उसका मतलब होता है 2004, और 052 मतलब 52वां नंबर का डब्बा है। मतलब टोटल ऐसे नंबर बने होंगे 51 52 53 54, तो ये कौन सा नंबर का है, 52 नंबर का है। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रेन वंदे भारत 2000 भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस तो 2019 में चली थी, कहाँ से चली थी, ये चली थी दिल्ली से बनारस तक के बीच, पिछले वीडियो में बताया था, दिल्ली से कहाँ चली, बनारस के बीच चली थी, वाराणसी, ठीक है। तो ये किस सेट पे चलती है, तो ये चलती है EMU पे, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट पर चलती है। अब ये क्या होता है, EMU मेमू डेमू, ये क्या होता है, ये आपको आगे स्लाइड में बताएंगे। तो ये देखिए, ये अलग अलग इंजन ट्रेन रहती हैं। तो ये EMU पे चलने वाली होती है। इसमें क्या होता है, 3 डिब्बों के बाद में एक इंजन लगा रहता है जो इलेक्ट्रिक से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, एक डिब्बा होता है जो कनेक्ट होता है 3 डिब्बों में। और ये मेमू होती है, ये होती है मेन लाइन, हाँ, मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ जाती है डब्बों की, मेन लाइन है तो ये जुड़ जाती है ऊपर। और जो डेमू होता है, डेमू का मतलब होता है डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, तो ये डीजल के डब्बे एक आगे और एक पीछे, और बीच में सारे डब्बे होते हैं, तो डीजल से चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें नेक्स्ट मेमू। अब देखो मेमू को क्या पढ़ा था, मेमू मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है। और पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन के स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किस प्रकार के इंजन बनाती है, तो ये किस प्रकार के इंजन बनाती है, ये बनाती है विद्युत इंजन। पहले भाप इंजन भी बनाती थी, ये भाप इंजन अब बंद हो गए थे, अभी पढ़ा था पहले 1990 में। और कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। अब आगे देखेंगे कि डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मड़ोरा किस राज्य में है, तो ये कहाँ पर है मड़ोरा, तो ये है अपना बिहार में है। मड़ोरा कहाँ पे है, बिहार में है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क कब स्टार्ट हुआ है, ये 1961 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है इसका वाराणसी में, वाराणसी में हेडक्वार्टर है। और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, पढ़ चुके हैं। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, रेल कोच फैक्ट्री यह है कपूरथला में, कपूरथला पंजाब में है। ये भी एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, कब बनी थी, 1981 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के मधेपुरा में स्थित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री भारतीय रेल एवं LCMA के संयुक्त, मतलब ये कंपनी है, इसके संयुक्त से ये रेल के यहाँ पर बनते हैं डब्बे वगैरह। तो ये कहाँ की कंपनी है, तो यह है फ्रांस की कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर किस राज्य में है, तो पहले ही पढ़ चुके हैं, पेरम्बूर बहुत आता है, कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में है, पेरम्बूर तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, और एक रेल व्हील फैक्ट्री भी पूछ लेते हैं, कहाँ पे है, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये 84 में बनी, और कहाँ पर है, बेंगलोर में है, बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो अत्याधुनिक जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, अपनी रायबरेली में है, रायबरेली में है, पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में भी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे व्हील कारखाना कहाँ है, तो व्हील का कारखाना कहाँ पर है, रेलवे व्हील, तो ये है बेंगलोर, अभी बताया था पहले, व्हील बेंगलोर में है। 31 मार्च 2020 तक भारतीय रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो ट्रैक फैला हुआ है, ऐसे जो रेलवे ट्रैक जो जाते हैं उसकी लंबाई कुल कितनी है पूरे इंडिया में, तो वो है 1,26,366 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 31 मार्च 2020 में ब्रॉड गेज की कुल लंबाई कितनी है, तो अलग अलग ट्रैक होते हैं, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज।
ब्रॉड ब्रॉड गेज और मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो गेज सबसे छोटा होता है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है 762 मीटर 1000, और ये कितना होता है 1676 तो ये इनकी ट्रैक की लंबाई होती है, बीच का डिस्टेंस जिसमें ट्रेन चलती है। तो जो ब्रॉड गेज मीटर है उसकी लंबाई अभी तक कितनी होगा, मतलब कितनी उसकी रेलवे ट्रैक कितना फैला गया, तो वो 63,950 इतने किलोमीटर की पूरी अभी तक फैल चुकी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सेशन ख़त्म हो गया। तो आपको सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।